हाय एंड वेलकम टू दी एंड्रॉयड एप्लीकेशन कोर्स। मैं हूं फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन पर हमने एंड्रॉयड टूगल बटन के हवाले से जाना कि टूगल बटन क्या है, किस तरह से हम एंड्रॉयड के अंदर उसे यूज़ कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी एज वेल एज हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट भी करके देखा। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा था कि जो मॉडर्न एंड्रॉयड के वर्जन्स आए उसके अंदर स्विच के कॉन्सेप्ट को जो कि टूगल बटन्स का एक मॉडर्न वे कह सकते हैं उनको ऐड किया गया, जो एज अ स्लाइडर कंट्रोल काम करता है, उसको भी जाना था। तो इस सेशन पे हम उसी स्विच को इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली स्विच किस तरह से एज लाइक टूगल बटन काम करता है। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो, फ़ाद हुसैन, और उस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर आओगे। वो तमाम वीडियोज़ जो कि यहाँ पर सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद हैं, आप विद ईज इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है, प्रेजेंटेशन स्लाइड या कोड, मैं अपने ब्लॉग पे शेयर कर देता हूँ। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे आओगे। वहाँ पर एंड्रॉयड का नेविगेशन टैब पर लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करके आप तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो। लिहाजा आप अगर यूट्यूब चैनल पे मेरे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। लिहाजा अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। तो ये हमारा बिल्कुल वही कोड है जो प्रीवियस सेशन पर हमने डिस्कस किया था, लेकिन अब मैंने सबमिट के बटन को ऊपर कर दिया है ताकि नीचे मैं स्विच को ऐड करवा सकूँ। लिहाजा अगर आप डिज़ाइन पर जाओ और यहाँ पर जाकर स्विच लिखो, SW लिखते ही आपको तीसरे नंबर पे मिल रहा है, तो आप यहाँ पर उसे ड्रॉप कर सकते हो। तो मैंने एक ड्रॉप किया, उसके बाद मैं डिज़ाइन पे वापस गया, टेक्स्ट पे आई मीन, और उसके बाद इस स्विच की जगह मैंने लिख दिया रेडियो। साथ ही साथ मैं टेक्स्ट साइज़ भी चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रॉपरली मुझे दिखे, तो 120 पिक्सल कर दिया। अब रिलेशन के साथ प्रॉब्लम है जो कि हम कॉस्ट एंड लेआउट के अंदर करते हैं, तो मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ इस कॉर्नर से इसका रिलेशन इसके साथ किया और इसी तरह इसके साथ कर दिया, और साथ ही साथ हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे लाइक दिस। इस पूरे स्विच को मैं कॉपी करता हूँ। अच्छा, अभी भी कुछ मसला है तो मैं बटन को सबमिट के साथ अटैच कर देता हूँ। अब मैं इस पूरे स्विच को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इस रेडियो की जगह मैं लिख देता हूँ वाईफाई, ठीक है। और उसके बाद स्विच बटन यहाँ पर 2 है इसकी ID, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 और इसे रहने देता हूँ 2, ठीक है। तो दोनों बन चुकी हैं। अब हम इसे मूव करते हैं और नीचे की तरफ थोड़ा सा ले आते हैं एज लाइक दिस, ठीक है। और प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारी UI प्रॉपर्ली आ रही है इन, वरना हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो मैंने प्रोग्राम रन किया एंड हियर इट इज़, नॉट बैड। तो एक सबमिट का बटन भी चाहिए मुझे, तो सबमिट के बटन के लिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद जो बटन हमारे पास ये सबमिट मौजूद है ना, मैं इसी को यूज़ करता हूँ। तो ये बटन है हमारे पास, मैंने इसे कॉपी किया, इसकी ID बटन है, तो मैं नीचे आकर पेस्ट करके क्या कर दूँगा, बटन 1। तो मैंने इसे कर दिया बटन 1, और साथ ही साथ हमने इस पर क्लिक किया और इसे मूव करके हम बिल्कुल नीचे की तरफ ले आए, ठीक है। प्रोग्राम रन करेंगे और सबसे पहले चेक करेंगे कि जो स्विच है इसकी वर्किंग किस तरह से हो रही है और ये हमें किस तरह से दिखता है। तो now it's under process and here it is। तो ये हमारा अलाइनमेंट है, आप इसको देख रहे हो। तो ये स्विच इस तरह से मूव होता है, ये ऑफ स्टेट है या ऑन स्टेट है, इसी तरह से ये ऑफ स्टेट है और ऑन स्टेट है। तो UI को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करना होगा क्योंकि मैंने रिलेशन नहीं बनाया था बॉटम के साथ। तो इस बॉटम का रिलेशन मैं वाईफाई के साथ कर देता हूँ और इसे नीचे अटैच कर देता हूँ ताकि अलाइनमेंट हमारी सही है, और उसके बाद बैक एंड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम रन किया और अब हमारी UI जो है बिल्कुल वैसे ही आ रही है जैसे कि हमने यहाँ पे चेंजेस कर दी थी। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हम रेडियो बटन और वाईफाई को क्लिक इवेंट पे यूज़ कर रहे थे, इसी तरह से मैं रेडियो वाईफाई के इस स्विच बटन को सबमिट पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। लिहाजा इसके लिए हम अपने बैक एंड कोड पे चलते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 3 इवेंट बने हुए हैं। तो हम इसे यूज़ तो नहीं कर रहे, ऑल्दो ये तो प्रीवियस वाला था, लेकिन हमें इसे यहाँ से हटाना भी नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास 2 स्विच हैं, तो हम सबसे पहले स्विच के लिए SW1 कर लेते हैं एक, क्योंकि हमारे पास 2 है। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है। ये किया हमने। इसी तरह हमारे पास एक बटन है, उसकी ID हमने दी हुई है बटन 2, तो इसको हम नाम दे देते हैं सबमिट
1 क्योंकि सबमिट के नाम से ऊपर मौजूद है। अब हमें आईडी से एक्सट्रैक्ट करना है, तो इन तीनों लाइन को जो कि प्रीवियस वाले टूगल बटन की थी मैंने पेस्ट किया और हम इसे रिप्लेस करेंगे SW1 से। तो SW1, ठीक है। अगर आप प्रीवियस सेशन देखेंगे तो ये बात आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी जो इस वक्त मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्विच 1 बटन को, और इसी तरह से हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्विच बटन 2 को, और यहाँ पर हम लिखेंगे SW के साथ स्विच लाइक दिस, एंड हियर इट इज़। सबमिट की जगह हम सबमिट 1 यूज़ करेंगे, और इसकी आईडी बटन नहीं होगी बल्कि बटन 1 होगी। दैट्स इट। तो सबसे पहला काम हमने यहाँ पर कर लिया। अब मैं ऑन क्लिक लिसनर क्रिएट कर लेता हूँ सबमिट के लिए। जिस तरह से ऑन क्लिक इवेंट होता है उसी तरह ऑन क्लिक लिसनर भी होता है। इंटरफेस का डिफरेंस है। जब मैंने टोस्ट और कस्टम टोस्ट पढ़ाया था तो वहाँ पर इन के हवाले से हम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑन क्रिएट में सिंपल टोस्ट फिर ऑन क्रिएट के अंदर और इसी तरह ऑन क्लिक लिसनर में बनाया जा सकता है और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। लिहाजा हम इसी ऑन क्रिएट मेथड पे रहते हुए मैं यहाँ पे लिखूँगा submit 1 डॉट set on click listener new view dot on click listener, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ओवरराइड के साथ हमारा कंप्लीट मेथड रेडी हो चुका है जिसके अंदर हम कोड करेंगे। लिहाजा अब यहाँ पर हमें अपनी वही लॉजिक को यूज़ करना है कि अगर SW1 स्विच ऑन स्टेट पे है या SW2 ऑन या ऑफ स्टेट पर है तो उनके टेक्स्ट को गेट करो और उसके बाद टोस के ज़रिए से डिस्प्ले करवा। तो अब यहाँ पर हम अपने बेसिक लॉजिक को इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर इफ़ की कंडीशन होगी कि अगर स्टेट ऑन स्टेट पर है तो एक वेरिएबल में ऑन या दूसरे में ऑफ स्टोर करवा लूँगा और उसके बाद टोस के ज़रिए से हम डिस्प्ले करवा लेंगे। लिहाजा छोटा सा चंक ऑफ कोड है जो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग 1 और 2 को इस्तेमाल किया और कहा कि SW अगर चेक है तो टेक्स्ट को गेट कर लो, और अगर नहीं है तो भी टेक्स्ट को ST1 में करो, यानी ST1 वेरिएबल में ऑन भी आएगा और ऑफ भी आएगा। यही चीज़ हमने SW2 के लिए किया, स्विच के लिए। अब दोनों चीज़ें जब स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में सेव हो चुकी हैं तो मैंने टोस्ट के ज़रिए से रेडियो डिवाइस और वाईफाई डिवाइस खुद से लिखा, वगरना जो भी स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 के अंदर मौजूद है वो डायरेक्टली मैंने टेक्स्ट यहाँ पर गेट करवाया और टोस्ट लॉन्ग के ज़रिए से उसे डिस्प्ले करवा दिया। लिहाजा इस बेस पर जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो हमारा जो इमुलेटर है वो स्क्रैच स्क्रीन के साथ यानी ब्लैंक स्क्रीन के साथ आता है, और उसके बाद ऊपर वाली चीज़ें तो हमारी वैसे ही वर्क कर रही थी। दोनों ही चीज़ें यहाँ पर इस वक्त क्या है, ऑफ स्टेट पर मौजूद है रेडियो पे। तो मैंने डायरेक्टली सबमिट पे क्लिक किया और आप देख रहे हो कि रेडियो डिवाइस एंड वाईफाई ऑफ है। इसे मैंने ऑन किया, ठीक है। रेडियो ऑन होना चाहिए, बिल्कुल सही। वाईफाई ऑफ है, दोनों को हमने यहाँ पर ऑन किया, दोनों चीज़ें ऑन होनी चाहिए। एंड सिमिलरली ऊपर वाले को ऑफ कर दिया हमने और नीचे ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल गई। तो इस तरह से इस सेशन के अंदर हमने मॉडर्न टूगल बटन को इन टर्म ऑफ दी स्विच भी देख लिया कि जो वर्किंग हम रेडियो वाईफाई के बटन पर टूगल के ज़रिए से कर रहे थे, इसी तरह मॉडर्न एंड्रॉयड के अंदर ज़्यादातर हम अपने लेटेस्ट मोबाइल पे भी देखते हैं कि ये इस तरह के स्विच बटन मौजूद होते हैं जो स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप ऑन स्टेट पे आना चाहते हो या फिर ऑफ स्टेट में आना चाहते हो। तो होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी कि दोनों में क्या फ़र्क है, किस तरह से काम करते हैं फ्रंट हैंड से और बैक हैंड पे। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। इसी तरह से जब आप मेरे ब्लॉग पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप मेरे फॉलोअर बन सकते हैं ताकि जब भी अपकमिंग डेज़ में कोई चीज़ें वहाँ पर अपलोड की जा रही होंगी तो आपको वक्तन फ़वक्तन उस हवाले से आगाही मिलती रहेगी और आप ईज़ के साथ तमाम चीज़ें वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। थैंक यू।